हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। 4 महीने का डीए-डीआर एरियड खाते में क्रेडिट। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई की पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी आपके खाते में। स्पर्श से देरी और हाई कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला। सैनिकों को पूरी डिसेबिलिटी पेंशन और देखिए जो भी उनका हक बनता है पूरा उनका बैक डेट से एरियर उनको मिले। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर इस फैसले में भी केंद्र सरकार को नसीहत दी गई है कि देखिए आपको मॉडल एम्प्लॉयर बनना है, लेकिन आप अपने ही सैनिकों को कोर्ट में घसीटते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और क्या जानकारी है इसके बारे में विस्तार से आज के अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए हमने आपको बताया कि देखिए पेंशन मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हो चुका था कि देखिए आप डीए-डीआर का भुगतान कर सकते हैं। अब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने हो चुके हैं और आपको 4 महीने का एरियर मिलना है। ये एरियर कितना बनता है, कितना मिलेगा, इसको लेकर लगातार हम जानकारी आपके साथ शेयर करते रहे हैं। देखिए स्पर्श की तरफ से अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो एरियर है उसका भुगतान शुरू नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए 15 मई के आसपास का उन्होंने समय बताया था कि 15 मई में आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन बैंकों की तरफ से जानकारी मिल रही है कि देखिए उनको 4 महीने का एरियर खाते में क्रेडिट होना शुरू हो चुका है और आज ही देखिए पेंशनर के खाते में ये एरियर मिला है। अप्रैल, मार्च, जनवरी और फरवरी यानी कुल मिला के 465 रुपये एक महीने का और कुल मिला के 465 गुना 4 उनको जो है एरियर क्रेडिट हुआ है। यानी जो बैंक हैं, सीपीपीसीज हैं, वो पेंशनर के खाते में एरियर भेज रहे हैं, लेकिन स्पर्श अभी भी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है और इसी वजह से ये लगातार कहता जा रहे हैं कि देखिए स्पर्श जो है कहीं ना कहीं सब कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके हाथ में है, सब कुछ डिजिटाइज है, फिर भी बैंक सीपीपीसी से पीछे रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे डिजिटाइजेशन क्या फायदा जो देखिए मैनुअल चीजों से बाद में हो रहा है। तो इन चीजों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब चलते हैं अगली बड़ी जानकारी की तरफ। हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के लिए पूर्ण विकलांगता पेंशन बकाया राशि को बरकरार रखा। अब यह फैसला क्या है, इस पर करते हैं चर्चा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि केंद्र सरकार को पात्र पूर्व सैनिकों को विकलांगता पेंशन का समय पर और पूर्ण वितरण सुनिश्चित करके एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसमें अनुचित देरी या बकाया राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लगातार देखिए जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो केंद्र सरकार को नसीहत देते आ रहे हैं। अदालत ने एएफटी के द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 1 जनवरी 1996 से बकाया राशि के भुगतान के साथ साथ पूर्ण डिसेबिलिटी पेंशन जो है उसको राउंड ऑफ करने के लिए बरकरार रखा। यानी एएफटी में देखिए पेंशनर जो है केस जीत चुका था, लेकिन सरकार चली जाती है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। वहां पर भी देखिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये नजीर दी उनको कि देखिए आप सही नहीं कर रहे हैं और आपका जो डिसीजन है उस फैसले के खिलाफ वो सही नहीं है और जो उनको हक मिलना था उनको उस हक को उन्होंने जायज ठहराया। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति यशवीर सिंह राठौड़ की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि उचित पेंशन लाभों से इनकार करना या उन्हें स्थगित करना सरकार से अपेक्षित निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो पात्रता स्थापित हो जाने के बाद दावा औपचारिक रूप से कब किया गया इसकी परवाह किए बिना लाभ नियत तारीख से दिया जाना चाहिए। यानी देखिए इन्होंने बताया कि 1965 में भर्ती हुए, 1987 में वो रिटायर होते हैं। हालांकि भर्ती के समय वो जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, लेकिन बाद में अपनी सेवा से संबंधित विकलांगता उनको हो जाती है। ट्रिब्यूनल ने संशोधित विकलांगता पेंशन गणना के साथ बकाया राशि प्रदान करने का आदेश दिया। 1996 से 2002 के बीच 20% राउंड ऑफ और उसके बाद 2015 तक 50% राउंड ऑफ देने की बात कही। केंद्र सरकार की 2016 से आगे के बकाया को सीमित करने की अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि यह एक कानूनी अधिकार है। पेंशन जो है एक कानूनी अधिकार है, न्यायिक विवेकाधीन लाभ। न्यायालय ने कहा कि सरकारी नीतियों में
पात्र पूर्व सैनिकों के लिए 1996 या 2006 से बकाया भुगतान पहले से ही निर्धारित है। यानी देखिए, केंद्र सरकार के खुद के आदेश हैं जो उन्होंने 1996 से या 2006 से पहले के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए लागू किया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये कैसे कह सकती है कि देखिए उनको पुराना एरियर नहीं दिया जाए, 2016 के बाद के एरियर की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर खारिज कर दी गई और ये बात बताई गई कि देखिए जो एएफटी ने किया वो बिल्कुल सही किया था। पेंशन उसका एक अधिकार है और उसको मिलना चाहिए। अगर उन्होंने दावा बाद में भी किया है लेकिन उनका हक है, तो आप उसको ये कह के नहीं रोक सकते कि देखिए उन्होंने बाद में कोर्ट केस किया तो इसलिए उनको बाद में मिलेगा। आपने उनको समय रहते हुए चीज़ें सही से नहीं दी, इसका जुर्माना कौन देगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये थी 2 बड़ी जानकारियां। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।